नमस्कार दोस्तों, आज कंटिन्यू जो है चौथा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज इसमें हम देखेंगे कि एयर ब्रेक सिस्टम के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आज उसका हम डिस्कशन करेंगे इसमें। तो इसमें जो है पहले क्वेश्चन कर रहा है द कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर, एआर की कैपेसिटी कितनी होती है। जो एआर की कैपेसिटी होती है ये जो होती है 200 लीटर की आईसीएफ में होती है, आईसीएफ में 200 लीटर। और एलएचबी में जो होता है इसमें होता है 125 प्लस 75 लीटर। जो 125 लीटर का होता है ये ब्रेकिंग के लिए होता है, और जो 75 होता है बायो टॉयलेट के लिए होता है, बायो टॉयलेट के लिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे में करा है इन कोचिंग स्टॉक द टाइम टेकन फॉर द रिलीजिंग ऑफ द ब्रेकेज। जो कोचिंग स्टॉक में हो तो इसमें जो टाइम टेकिंग मतलब ब्रेक रिलीज करने में कितना टाइम लगता है। इसमें जो होता है ब्रेक एप्लीकेशन के लिए जो होता है, ब्रेक एप्लीकेशन के लिए 3 to 5 सेकेंड, और रिलीजिंग के लिए जो है 15 to 20 सेकेंड में रिलीज हो जाती है। इसमें ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कर रहा है इन द पैसेंजर ट्रेन द डायमीटर ऑफ द ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप। जो ब्रेक पाइप और फीड पाइप होता है तो उसकी डायमीटर कितनी होती है। तो इसमें जो डायमीटर होती है ये 25 mm की होती है। जो हमारा इंटरनल डायमीटर होता है वो 25 mm का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में करा है इन पैसेंजर ट्रेन द डायमीटर ऑफ द ब्रांच पाइप इज। जो ब्रांच पाइप होता है वो कितने mm का होता है। तो जो ब्रांच पाइप होता है वो 18 mm का होता है, और ये एलएचबी केस में होता है 18 mm एलएचबी में। और आईसीएफ में जो होता है वो 20 mm का होता है, आईसीएफ में जो है 20 mm का होता है। अगर इसमें नहीं लिखा है कि आईसीएफ है एलएचबी है तो इसमें जो है दोनों सही होगा ऑप्शन। हाउ मेनी एंगल कॉक आर प्रोवाइडेड इन ए व्हीकल इन ए ट्विन पाइप सिस्टम। तो जो हमारा एक कोच में जो होता है एक साइड में 2 एंगल कॉक होते हैं, तो दोनों साइड में मिला करके 4 एंगल कॉक हो गए। तो इसमें जो है 4 एंगल कॉक होते हैं टोटल एक कोच में। क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहा है व्हाट इज डायमीटर ऑफ द ब्रांच पाइप अटैच टू पीयू। जो पीयू से अटैच होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, तो उससे जो अटैच होता है तो उसका डायमीटर कितना होता है। तो पीयू से जो अटैच होता है तो इसमें जो डायमीटर जो इसका होता है तो इस केस में डायमीटर 20 mm होता है। यानी कि ये जो बात कर रहा है पीयू की, ये बात कर रहा है आईसीएफ की। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द ब्रांच पाइप इन बिटवीन पीयू एंड पीयू टू पिस्ट। पीयू टू पिस्ट की में जो डायमीटर का पाइप की डायमीटर होती है वो 10 mm की होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बीपी प्रेशर इन वर्किंग ट्रेन इज। तो बीपी का प्रेशर हमेशा जो होता है ये जो होता है 5 kg होता है। बीपी का प्रेशर हमेशा 5 kg रहेगा, और एफपी का जो प्रेशर होता है वो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सीआर का प्रेशर बीपी से चार्ज होता है तो इसमें भी प्रेशर जो है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर जो है 5 kg हो जाएगा। 5 kg प्लस माइनस
0.1 kg/cm²। क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि ड्यूरिंग चार्जिंग पोजीशन द एयर रिजर्वायर इन एक्सिलरी रिजर्वायर इज। तो इसमें कह रहा है कि चार्जिंग पोजीशन में जो है इसका जो एयर प्रेशर है इन एक्सिलरी रिजर्वायर, तो एक्सिलरी रिजर्वायर जो हमारा एआर होता है वो हमेशा 6 kg चार्ज है। तो इसका आंसर जो है सी होगा सही, 6 kg/cm²। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप टू। फुल ब्रेक एप्लीकेशन में जो है इसमें जो है बीपी का जो प्रेशर हम ड्रॉप करते हैं तो वो लगभग जो है 1 to 1.5 kg/cm² का प्रेशर ड्रॉप करते हैं फुल ब्रेक एप्लीकेशन में। अब मिनिमम एप्लीकेशन में ड्रॉप करते हैं 0.5 to 0.8 kg/cm²। सर्विस एप्लीकेशन में ड्रॉप करते हैं 0.8 to 1 kg/cm²। इसमें क्या फुल ब्रेक एप्लीकेशन में, तो फुल ब्रेक एप्लीकेशन में 1.5 kg/cm² का जो है प्रेशर ड्रॉप करेंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि द इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ द मेल ट्रेन शुड बी। अगर इन रूट में ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो ये जो है ओरिजिनेटिंग पे जहाँ से बनकर तैयार होती है वहाँ पे 100% होती है, और इन रूट पे जो होती है 95% होती है। इसका जो है ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है फुल फॉर्म ऑफ बीपी। बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्रेक पाइप। इसका है ब्रेक पाइप। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि इन ट्विन पाइप सिस्टम द एयर प्रेशर शुड बी। तो यानी कि एक्सिलरी रिजर्वायर का प्रेशर कितना होता है ट्विन पाइप सिस्टम में, तो हमेशा एक्सिलरी रिजर्वायर जो होता है वो एफपी से चार्ज होता है। जब एफपी से चार्ज होगा तो एफपी जो फीड पाइप होता है उसमें हमेशा प्रेशर जो होता है 6 kg/cm² होता है। इसलिए एआर में प्रेशर जो है वो 6 kg/cm² का ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का रहे फुल फॉर्म ऑफ बीसी। बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बीसी फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे बीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा ब्रेक सिलेंडर। चौदह का जो है ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन द ब्रेक पावर परसेंटेज फॉर मेल एक्सप्रेस ट्रेन शुड बी। तो ओरिजिनेटिंग पर दोस्तों हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है कि ओरिजिनेटिंग पे जो होता है वो 100% पे होता है बीपीसी। इन रूट पे जो होता है वो जो होता है 95% होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कट ऑफ एंगल का कैन बी फिटेड इन। जो हमारा कट ऑफ एंगल का होता है बीपी और एफपी दोनों पे फिट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। जो बीएमबीसी होता है तो उसका जो डायमीटर पूछ रहा है वो कितना होता है। बीएमबीसी केस में वो जो होता है 8 इंच का होता है, तो 8 इंच बराबर 203 mm। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि इन ए ब्रेक सिस्टम द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इज ए ब्रेक सिस्टम में जो होते हैं अगर बीएमबीसी है तो उसमें जो होता है उसमें जो होते हैं पर बोगी पे जो होते हैं 2 ब्रेक सिलेंडर होते हैं। तब पूरे कोच में जो होगा अगर पूरे कोच को करें देखेंगे तो उसमें 4 ब्रेक सिलेंडर रहते हैं 4। तो इसमें इंडिकेट कर रहा है कि इन ए ब्रेक सिस्टम नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इज। तो देखिए दोस्तों
पर बोगी में जो है वो 2 होते हैं, और पर कोच में जो है 4 होगा। BMBC केस में, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर में, यानी कि जो ICF होता है उसमें, तो उसमें जो है 2 है पर बोगी, अब 4 जो है पूरे कोच का होगा। क्वेश्चन नंबर 19 करा है, नंबर ऑफ द ब्रेक सिलेंडर इन अ बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम इज। तो बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम करा है, तो अब इसमें भी ये कन्फर्म नहीं किया है कि पर बोगी इन सिलेंडर इन अ बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। 2 जो होते हैं पर बोगी में होते हैं, और पूरे कोच में पूरा जो कोच होता है, यानी कि कोच में 2 बोगी होते हैं, तो टोटल जो है 4 ब्रेक सिलेंडर होंगे। इसका ऑप्शन ए भी सही है, ए भी सही है। ये भी कंफर्म नहीं किया है कि पर बोगी है कि पूरे कोच का है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि द ब्रेक सिलेंडर डायमीटर ऑफ कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम इज। जो कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम होता है, तो वो जो होता है उसका ब्रेक सिलेंडर कितने mm का होता है। तो कन्वेंशनल का जो होता है वो 355 mm का डायमीटर होता है। इसमें जैसे कि 8 इंच का जो होता है BMBC में यूज़ किया जाता है, जो कि ICF होता है। 10 इंच का जो है LHB में यूज़ करते हैं, 12 इंच का BMBS में यूज़ करते हैं, और 14 इंच का जो है वो कन्वेंशनल जो होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। तो उसमें कन्वेंशनल में 14 इंच का, तो 355 mm का होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का है, द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ द एयर ब्रेक सिस्टम व्हेन ब्रेक ब्लॉक आर टचिंग टू व्हील इज। यानी कि जब ब्रेक ब्लॉक अगर टच कर रहा है व्हील को, तो उसमें पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है। तो उस केस में जो है हमेशा ये 50 से जो है 70 mm के बीच में रहता है पिस्टन स्ट्रोक। क्वेश्चन नंबर 22 में करा है कि द रेट ऑफ लीकेज इन ए सिंगल कार टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन। तो सिंगल कार टेस्टिंग में जो है इसे 0.2 kg/cm² से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 0.2 kg/cm² से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो SCTR होता है, सिंगल कार टेस्ट रिंग, तो इससे जो अगर टेस्ट करेंगे इसमें 0.2 kg/cm² से ज़्यादा लीकेज नहीं होना अलाउ है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि इन इमरजेंसी एप्लीकेशन द ब्रेक सिलेंडर प्रेशर राइज फ्रॉम 0 to 3.6 kg/cm²। यानी कि 0 से 3.6 kg/cm² ब्रेक सिलेंडर में जो प्रेशर पहुंचता है वो कितने सेकेंड पहुंचता है। तो ये जो है हमेशा 3 to 5 सेकेंड। अब चाहे इमरजेंसी एप्लीकेशन हो या फुल ब्रेक एप्लीकेशन हो, जो ब्रेक एप्लीकेशन है वो 3 to 5 सेकेंड में ही होता है, मतलब कि जो हमारे पैसेंजर कोच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में करा है कि ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट विथिन। जो हम इनसेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो है 60 सेकेंड तक देखेंगे, और उसमें जो प्रेशर ड्रॉप करते हैं और उसमें जो प्रेशर ड्रॉप होता है प्रेशर ड्रॉप करते हैं 0.3 kg/cm² प्रेशर ड्रॉप करेंगे, और देखेंगे कि उसमें जो है 1 मिनट तक ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, तो उसको कहते हैं इनसेंसिटिविटी टेस्ट। तो 60 सेकेंड तक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि ड्यूरिंग रिलीज आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन रिलीज टाइम ऑफ द मेल एक्सप्रेस कोच इज। तो इसमें जो है मेल एक्सप्रेस कोच का रिलीजिंग टाइम पूछ रहा है, तो कोचेज में हमेशा जो है 15 से 20 सेकेंड ही होता है रिलीजिंग टाइम।
इसका जो हो जाएगा आंसर 15 से 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है द चेक वाल्व विथ द चोक अलाउ एयर फ्रॉम, यानी कि जो हमारा चेक वाल्व होता है, चेक वाल्व चोक होता है, तो वो एयर कहाँ से अलाउ करता है, तो जो हमारा NRV होता है ना रिटर्न वाल्व, तो ये जो हम एयर को चार्ज करते हैं तो एयर किसके थ्रू चार्ज होता है, FP चार्ज होता है। तो जब FP चार्ज होता है तो FP का जो प्रेशर है वो जाएगा हमारा AR में, ऑक्सिलरी रिजर्वायर, यानी कि इधर जो प्रेशर है जाने देता है NRV, बट इधर जो है प्रेशर AR से FP में नहीं आने देता है। इसी को इसको बोलते हैं चेक वाल्व, यूनि डायरेक्शनल होता है। तो जो है FP टू AR हो जाएगा। इसका ऑप्शन 26 का जो है C सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि फीट पाइप डायमीटर ऑफ राजधानी कोच इज, जो राजधानी कोच होता है तो उसके फीट पाइप का डायमीटर कितना होता है, तो BP हो चाहे FP हो, ठीक है ना, दोनों केस में जो होता है 25 mm का होता है। ये सब ICF के लिए है दोस्तों, LHB में जो होता है 28 mm का होता है। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज बाय QRB यानी क्विक रिलीज वाल्व, व्हिच प्रेशर विल बी बेंट आउट। अगर हम QRB खींच कर रिलीज करते हैं तो किसका प्रेशर जो है निकलेगा, तो ये जो है CR का जो प्रेशर है, कंट्रोल रिजर्वायर, उसी का प्रेशर निकलता है। अगर हम QRB खींचते हैं तो उससे जो है CR का प्रेशर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ द कंट्रोल रिजर्वायर इन अ कोचिंग ट्रेन इज। तो कंट्रोल रिजर्वायर में जो हमेशा प्रेशर होता है CR में, तो हमेशा जो है BP का प्रेशर होता है। अब BP में हमेशा प्रेशर जो होता है वो 5 kg/cm² का प्रेशर होता है। इसका ऑप्शन B सही है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है इन कोचिंग ट्रेन एक्सिलरी रिजर्वायर इज चार्ज टू। तो जो एक्सिलरी रिजर्वायर होता है वो किसके थ्रू चार्ज होता है, तो एक्सिलरी रिजर्वायर जो है वो हमेशा जो है FP चार्ज होता है, और FP का जो प्रेशर होता है वो 6 kg/cm² का होता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है ब्रेक पाइप थ्रू द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज चार्ज विथ कंप्रेस्ड एयर एट। जो हमारा BP का प्रेशर होता है, पूछ रहा है कि वो कितने पे चार्ज होता है, जो कंप्रेस्ड एयर होता है, तो BP हमेशा जो है 5 kg/cm² प्रेशर पे चार्ज होता है। इसका हो जाएगा 5 kg/cm²। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, पूछ रहा है फीट पाइप थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज चार्ज विथ कंप्रेस्ड एयर एट। तो फीट पाइप जो हमेशा होता है FP, ये हमेशा चार्ज होता है 6 kg/cm² से। 32 जो ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है आफ्टर ब्रेक एप्लीकेशन द कंट्रोल रिजर्वायर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द, यानी कि ब्रेक एप्लीकेशन में जो है करने पे जो CR होता है किससे डिसकनेक्ट हो जाता है, तो CR जो होता है उस केस में CR चार्ज कौन करता है, BP चार्ज करता है। तो ये किससे डिसकनेक्ट होगा, ये हमेशा जो है BP से डिसकनेक्ट हो जाएगा, यानी जो उसको चार्ज कर रहा है, यानी कि ब्रेक पाइप। क्वेश्चन नंबर 34 करा है कि आफ्टर द ब्रेक एप्लीकेशन द एक्सिलरी रिजर्वायर इज हाउएवर कंटिन्यूसली चार्ज विथ फीट पाइप एट। तो ये जो है ब्रेक एप्लीकेशन जब हो जाता है तो एक जो है कंटिन्यूसली चार्ज होता रहता है, प्रेशर देता रहता है फीट पाइप। तो जो हमेशा फीट पाइप होता है वो FP से कनेक्ट होता है, और FP में जो प्रेशर होता है वो जो होता है 6 kg/cm² का प्रेशर होता है। तो ये हमेशा जो है 6 kg प्रेशर पे चार्ज करता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि रिडक्शन इन BP प्रेशर फॉर मिनिमम एप्लीकेशन। तो मिनिमम एप्लीकेशन के लिए जो BP प्रेशर का रिडक्शन होता है वो 0.5 to
0.8 kg/cm² का रिडक्शन हम करते हैं, जिसको बोलते हैं मिनिमम एप्लीकेशन। मिनिमम एप्लीकेशन, मिनिमम एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 36 में करा है रिडक्शन इन बीपी प्रेशर फॉर सर्विस एप्लीकेशन। तो सर्विस एप्लीकेशन में जो है हम जो करते हैं 0.8 to 1 kg/cm² का प्रेशर ड्रॉप करते हैं, 0.8 to 1 kg का, इसको बोलते हैं सर्विस एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है रिडक्शन इन बीपी प्रेशर फॉर फुल एप्लीकेशन, फुल ब्रेक एप्लीकेशन। फुल ब्रेक एप्लीकेशन में जो हम प्रेशर ड्रॉप करते हैं वो करते हैं 1 to 1.5 kg/cm² का जो है उसमें प्रेशर ड्रॉप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है रिडक्शन इन बीपी प्रेशर फॉर इमरजेंसी एप्लीकेशन। जो इमरजेंसी एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें जो प्रेशर ड्रॉप होता है तो वो जो होता है 1.5 से लेकर के 3.8 kg तक का प्रेशर उसमें ड्रॉप होता है। तो ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि आफ्टर ब्रेक रिलीज आइसोलेट द ब्रेक सिलेंडर फ्रॉम द ऑक्सिलरी रिजर्वायर बाय द, यानी कि ब्रेक रिलीज करने के बाद जो है ऑक्सिलरी रिजर्वायर किसके थ्रू हम जो है आइसोलेट करेंगे। तो इस केस में जो है हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर जो बाल होता है, जो डीबी होती है, उसके थ्रू जो है हम क्या करेंगे रिलीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 14 का रहा है द कलर ऑफ द बीपी यानी ब्रेक पाइप इन कोचिंग ट्रेन। जो हमारा बीपी का कलर होता है ये ग्रीन होता है और जो एफपी का होता है वाइट कलर का होता है। इसमें जो है ग्रीन कलर का होगा बीपी। क्वेश्चन नंबर 41 करा है द कलर ऑफ द एफपी पाइप इन कोचिंग स्टोव। जो हमारा एफपी पाइप होता है ये जो होता है वाइट कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 42 में करा है द कट ऑफ एंगल काग फिटेड ऑन द ब्रेक पाइप इज पेंटेड। तो अगर ब्रेक पाइप में है तो कट ऑफ एंगल काग को भी जो है हम ग्रीन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में करा है कट ऑफ एंगल काग इज फिटेड ऑन द फीट पाइप। तो एफपी जो है हमारा वाइट कलर का होता है तो इसको भी जो है हम वाइट कर देंगे, वाइट कलर से पेंट कर देते हैं। नेक्स्ट करा क्वेश्चन 44 में हाउ मेनी एयर ब्रेक सिलेंडर आर फिटेड इन अंडर फ्रेम माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम इज। तो जो अंडर माउंटेड ब्रेक सिस्टम होता है तो इसमें जो होता है पर बोगी एक होता है। तो दोनों अगर वैगन की बात करेंगे पूरे जो BMBS सिस्टम होता है तो उसमें दो रहेंगे यानी कि 2। क्वेश्चन 45 का रहा है हाउ मेनी डट कलेक्टर आर फिटेड विथ अंडर फ्रेम माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम ऑन एवरी कोच। तो इस केस में जो होता है तो नंबर ऑफ जो हमारे डट कलेक्टर होते हैं इस केस में जो होते हैं 2 होते हैं। एक बीपी की फिल्टर करता है और एक एफपी फिल्टर करता है। क्वेश्चन नंबर 46 में करा है व्हाट इज द चोक डायमीटर ऑफ गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व इज। तो जो चोक डायमीटर होता है गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व का तो वो जो है 8 mm का होता है। ICF के केस में या ICF में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है ए डिवाइस प्रोवाइडेड इन ए ब्रेक रिंगिंग फॉर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ क्लियरेंस स्लैग बिटवीन द ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील इट इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं तो
इसको डिवाइस को बोलते हैं ब्रेक रेगुलेटर। ऑप्शन इसका जो है ये बी सही है। क्वेश्चन 48 में करा है कि व्हाट टाइप ऑफ स्लैक एडजस्टर इज यूज्ड इन पैसेंजर कोच। पैसेंजर कोच में किस तरह का स्लैक एडजस्टर यूज होता है? तो इसमें यूज होता है IRSA 450। IRSA 450 जो होता है स्लैक एडजस्टर यूज होता है। क्वेश्चन 49 का रहा है कि फॉर टेस्टिंग C3W टाइप DV द AR चार्जिंग टाइम फॉर फ्रॉम 0 to 4.8 kg/cm²। यानी कि जो हमारा C3W टाइप जो DV होती है तो AR चार्जिंग 0 से लेकर के 4.8 kg तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? इसमें टाइम लगता है 175 ± 30 सेकेंड का टाइम लगता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 करा है फॉर टेस्टिंग KE टाइप DV द AR चार्जिंग टाइम फ्रॉम 0 to 4.8 kg/cm²। यानी कि जो हमारा KE टाइप का DV होता है उसमें AR चार्जिंग में कितना टाइम लगता है? तो इसमें जो टाइम लगता है 160 से लेकर के 210 सेकेंड तक का टाइम इसमें जो है लगता है। ऑप्शन इसका ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 51 करा है फॉर टेस्टिंग C3W टाइप DV द CR चार्जिंग टाइम फ्रॉम 0 to 4.8 kg/cm²। अब इसमें जो है CR का टाइम पूछ रहा है। तो इसमें जो C3W टाइप की जो DV होती है तो इसका जो CR टाइमिंग होता है 165 ± 20 सेकेंड का टाइम लगता है CR चार्जिंग टाइम। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन 52 का रहा है कि फॉर टेस्टिंग KE टाइप DV जो CR चार्जिंग टाइम फ्रॉम 0 to 4.8 kg। जो KE टाइप की जो DV होती है तो उसमें CR चार्जिंग टाइम कितना लगता है? तो उसमें CR चार्जिंग टाइम लगता है 160 ± 40 सेकेंड का लगता है। 160 ± 40 सेकेंड का इसमें जो है CR चार्जिंग टाइम लगता है। क्वेश्चन 53 में करा है कि द 3 ब्रांच पाइप अटैच टू अ कॉमन पाइप ब्रैकेट वेयर इज द मिडिल पाइप लीड टू। तो जो हमारा मिडिल पाइप होता है तो वो क्या होता है? जो कॉमन ब्रैकेट पाइप होता है, जो तो मिडिल पाइप जो होता है वो हमारा एक्सिलरी रिजर्वायर पाइप होता है, AR पाइप। क्वेश्चन 54 में करा है द हेल्प ऑफ कट ऑफ एंगल कॉर्क द एयर प्रेशर इन अ ट्रेन पाइप इज एग्जॉस्ट और क्लोज। तो इसमें ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है। इसमें क्या होगा? तो इस केस में पूछ रहा है कट ऑफ एंगल कॉर्क से क्या होता है कि एयर प्रेशर इन अ ट्रेन पाइप इज एग्जॉस्ट और क्लोज। या तो उसको प्रेशर हम निकाल सकते हैं या तो क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो यानी कि जो बात कर रहे हो सही कर रहा है, यानी कि ट्रू है, दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 55 में करा है फॉर टेस्टिंग C3W टाइप या KE टाइप DV आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक सिलेंडर फिलिंग टाइम फ्रॉम 0 to 3.6 kg/cm²। तो फुल सर्विस एप्लीकेशन में हमारा जो ब्रेक लगता है वो 3 to 5 सेकेंड में लगता है। तो जो है 3 to 5 सेकेंड में ही जो है वो मतलब प्रेशर आ जाएगा, जितना बता रहा है 0 to 3.6 kg। 56 में करा है फॉर टेस्टिंग C3W या KE टाइप DV आफ्टर रिलीजिंग द ब्रेक सिलेंडर रिलीज टाइम फ्रॉम मैक्सिमम ब्रेक प्रेशर फ्रॉम 3.8 kg + 1.1 kg। तो इसमें पूछ रहा है कि रिलीजिंग टाइम पूछ रहा है कि 3.8 से लेकर के 0.4 kg तक पहुंचने में जो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर है वो कितने सेकेंड में रिलीज होगा। तो रिलीजिंग टाइम सीधा सीधा पूछ रहा है। तो इसमें जो है वो हमेशा जो है रिलीजिंग टाइम होता है वो 15 से 20 सेकेंड। क्वेश्चन 57 का रहा है कि फॉर टेस्टिंग C3W या KE टाइप DV आफ्टर इमरजेंसी एप्लीकेशन द ब्रेक सिलेंडर फिलिंग टाइम फ्रॉम 0 to 3.6 kg/cm²। इसमें पूछ रहा सीधा सीधा कि इसका ब्रेक एप्लीकेशन कितना है, तो कितने में इमरजेंसी ब्रेकर लगती है। तो ये जो है 3 to 5 सेकेंड का होगा।
क्वेश्चन 58 में करा है कि ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन एयर फ्रॉम BC गोज टू, यानी कि जो हमारा ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर होता है तो ब्रेक रिलीज में कहाँ जाता है, तो ये जो है DB थ्रू एटमॉस्फेयर में चला जाता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेटिंग कॉक आर प्रोवाइडेड इन द पैसेंजर कोच, यानी कि पैसेंजर कोच में किस तरह का आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइड किया जाता है, तो इसमें जो बाल टाइप का आइसोलेटिंग कॉक होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है द डायमीटर ऑफ बाल इन द इंटरनल बाल वाल्व ऑफ कट ऑफ एंगल कॉक इज, तो इसमें डायमीटर पूछ रहा है, तो जो डायमीटर होता है वो 10 mm का होता है बाल का, बाल कट ऑफ एंगल कॉक का जो डायमीटर होता है बाल का तो जो होता है 10 mm का होता है। क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है कि एट व्हाट इंटरवल चेक फॉर ए एंड ई डायमेंशन ऑफ पैसेंजर कोच, यानी कि ए और ई डायमेंशन जो है पैसेंजर कोच को कितने इंटरवल चेक करते हैं, तो इसको जो है हम एवरी ट्रिप पे चेक करते हैं, यानी कि एक बार ट्रेन बन के गई अपने डेस्टिनेशन तक पहुंची, फिर डेस्टिनेशन से फिर अपने जो है प्राइमरी मेंटेनेंस जहां होता है उसका वहां तक वापस आ जाती है, तो फिर वहां पे उसका ए और ई डायमेंशन चेक करते हैं। अब जो कि ए और ई डायमेंशन ये जो होते हैं मालगाड़ियों में होते हैं, सवारी गाड़ी में इस तरह के नहीं होते हैं, जो है सवारी गाड़ी में सब इनबिल्ट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि एट व्हाट शेड्यूल द मैनुअल ब्रेक रिलीज टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन एवरी कोच ऑफ द रैक, तो किस शेड्यूल में करते हैं, तो इसका जो है ए शेड्यूल में देखते हैं, जो मैनुअल ब्रेक रिलीज टेस्ट करते हैं वो ए शेड्यूल में करते हैं जो कि 1 मंथ पे होता है। 63 में कह रहा है कि एट व्हाट शेड्यूल टेस्टिंग ऑफ द प्रेशर गेज एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव आर एक्यूरेट गेज, तो एक किस में करते हैं 63 वाले केस में, तो ये जो होता है सी शेड्यूल में करते हैं। जो प्रेशर गेज लगा रहता है BP और FP का, तो डिफेक्टिव है या प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, तो वो जो है सी शेड्यूल में करते हैं। 64 में जो है पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ ग्रीस टू बी यूज्ड आफ्टर क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन ऑल पार्ट ऑफ स्लैग एडजस्टर, यानी कि स्लैग एडजस्टर को जो क्लीनिंग और इसके पूरे पार्ट्स में जो इंस्पेक्शन करते हैं तो उसमें कौन सा ग्रीस लगाते हैं, उसमें सर्वोजेम 4 लगाते हैं, सर्वोजेम 4 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है द टाइप ऑफ डस्ट कलेक्टर यूज्ड इन अ बोगी माउंटेड पैसेंजर कोच इज, जो हमारा बोगी माउंटेड पैसेंजर कोच होता है तो उसमें किस तरह का जो है डस्ट कलेक्टर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इस केस में जो होता है द टाइप ऑफ डस्ट कलेक्टर यूज्ड इन बोगी माउंटेड पैसेंजर कोच, जो पैसेंजर कोच होता है तो इसमें जो होता है 2 वे डस्ट कलेक्टर यूज़ करते हैं, और जो अगर यही वैगन होता है तो उसमें 3 वे डस्ट कलेक्टर का यूज़ करते हैं। अब पैसेंजर में जो है 2 वे डस्ट कलेक्टर का यूज़ करते हैं, ऑप्शन इसका जो है ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 में करा है ए टोटल नंबर ऑफ MU वाशर यूज्ड इन ए ट्विन पाइप पैसेंजर कोच इन है रैकेज, जो हमारा ट्विन पाइप पैसेंजर रैक होता है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ MU वाशर कितने होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ उसमें जो FP और BP के फीड पाइप होते हैं वो टोटल होते हैं FP के जो होते हैं FP के 2 हो गए दोनों साइड में, BP के भी 2 हो गए पाइप, तो टोटल 4 पाइप हो गए। तो प्रत्येक पाइप में जो है जो हॉज पाइप होता है
सब प्रत्येक होज पाइप में लगता है एमयू वर्षा, तो टोटल जो है 4 एमयू वर्षा लगेगा। इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 करा है कि एट व्हाट शेड्यूल व्हेन सिंगल कार टेस्ट इज कैरिड आउट, क्योंकि शेड्यूल में जो है हम सिंगल कार टेस्ट से करते हैं, तो जो देखिए जो सी शेड्यूल होता है 6 मंथ पे, तो उसमें जो है हम CTR का यूज़ करते हैं। वैसे तो जो कोशिश कट के सी के लाइन में आती है IOH और IOH के लिए, तो उसमें तो ये CTR का यूज़ करते हैं। अगर सी शेड्यूल पीठ पर न होकर के सी के लाइन में हो रहा है, तो यहाँ पे जो है हम सिंगल कार टेस्टी का यूज़ करेंगे। अगर पूरा रैक में हो रहा है और रैक में ही लगा हुआ है, कोच अलग नहीं हुआ है, तो उसी अगर रैक में हो रहा है तो वहाँ पे RTR का यूज़ करते हैं, रैक टेस्ट्रिक का। तब इसमें अगर कट के आएगा, अगर इंडिविजुअल कोच का होगा तो अगर करेंगे तो ये जो है इसमें CTR का यूज़ करेंगे। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 में करा है इन सिंगल कार लीकेज टेस्ट द एयर प्रेशर ड्रॉप शुड नॉट एक्सीड। तो इसमें पूछ रहा है कि एयर प्रेशर जो है कि ज़्यादा नहीं ड्रॉप करना चाहिए, तो वह लीकेज रेट पूछ रहा है, तो 0.2 kg/cm होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए लीकेज रेट। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि एट व्हाट इंटरवल टेस्ट रिग आर विथ लोकोमोटिव टेस्टिंग इज कैरिड आउट। इस केस में जो होता है इसको एवरी ट्रिप पे करते हैं, टेस्ट रिग से एवरी ट्रिप पे चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है व्हेन DV इज वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ DV हैंडल इज। अगर हमारा DV वर्किंग पोजीशन में है तो इसका जो DV हैंडल होगा वो वर्टिकल में होगा, वर्टिकल पोजीशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है एज पर पॉपुलेशन ऑफ एयर ब्रेक स्टॉक द परसेंटेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व शुड बी कीप्ड एज स्पेयर। यानी कि जो है जैसे कि हम पॉपुलेशन देख रहे हैं कि इसका एयर ब्रेक स्टॉक का, ठीक ना, एयर ब्रेक स्टॉक में कितने परसेंटेज मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व मतलब स्टॉक में होने चाहिए, तो इसमें लगभग जो है 5% जो है स्टॉक में होने चाहिए। जितने कोचेज हैं उसके 5%। क्वेश्चन नंबर 72 करा है कि द इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन ब्रॉड गेज कोचिंग ट्रेनिंग। तो इन रूट में पूछ रहा है BPC कितनी होनी चाहिए, तो इन रूट में जो BPC होती है वो 90%। अब कहीं कहीं ये 95% भी दिया रहता है, तो 95% नहीं दिया है, इसमें 90% दिया है, तो 90% आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि द इन रूट BPC ऑफ द पैसेंजर ब्रॉडगेज कोचिंग ट्रेन इज। इन रूट में पूछ रहा है, इसमें भी जो है 95% ही ऑप्शन में दिया है। 73 केस में इसमें 90% हो। क्वेश्चन नंबर 74 करा है कि व्हाट शैल बी द आइडेंटिफिकेशन नेक्स्ट टू द कोच नंबर एट द कोच साइड शैल बी पेंटेड। मतलब एयर कोच विथ 24 बोल्ट। तो इसमें करा है, तो इस केस में जो होता है वो हम जो पेंटेड करते हैं उसमें AY लिखा रहता है इंड बॉल पे। ऑप्शन का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि व्हाट शैल बी द आइडेंटिफिकेशन नेक्स्ट टू द कोच नंबर एट द कोच साइड शैल बी पेंटेड एयर ब्रेक कोच विथ 110 वोल्ट। अगर 110 वोल्टेज का रहेगा तो उसमें जो पेंटेड करेंगे, तो इस केस में जो पेंट करते हैं उसमें A लिखेंगे, A। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर पैसेंजर। तो कंट्रोल रिजर्वायर की जो कैपेसिटी होती है वो 6 लीटर की होती है, 6 लीटर।
क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है लेंथ ऑफ एयर ब्रेक होज इज। तो जो एयर ब्रेक का होता है होज उसकी लेंथ कितनी होती है, तो वो जो होती है 660 mm की होती है। 77 का जो है वो 660 mm। अगर जो है अगर 660 mm अगर इसमें जो है हम इंक्लूड कर रहे हैं जो पॉम एंड होते हैं, अगर उसको इंक्लूड कर रहे हैं तो उस केस में जो होगा ये 839 mm का हो जाएगा। यानी कि जो अगर पॉम एंड दोनों साइड का अगर इंक्लूड कर लेंगे तो 839 mm हो जाएगा। और सिर्फ इसी का पूछेगा लेंथ तो 660 mm होता है, तो 839 mm इस केस में करेंगे आप। 77 का इसमें लिखा नहीं है कि इसका है कि पूरे ओवरऑल है, तो ओवरऑल लेंथ इंक्लूडिंग पॉम एंड तो हो जाएगा, दोनों साइड का इंक्लूड करेंगे तो हो जाएगा 839 mm। इसका 77 का सी सही हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन 78 में पूछ रहा है व्हाट शुड बी द इफेक्टिव मैक्सिमम प्रेशर इन ए ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग द फुल सर्विस एप्लीकेशन। फुल सर्विस एप्लीकेशन जो इफेक्टिव मैक्सिमम प्रेशर होता है 3.8 ± 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है उस केस में। 17 को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 79 में डीवी इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन। तो डीवी कहाँ माउंटेड होता है डायरेक्टली, तो ये जो डीवी होता है हमारा कॉमन पाइप ब्रैकेट में माउंटेड होता है। कॉमन पाइप ब्रैकेट में जो है माउंटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि व्हिच कंपोनेंट सप्लाई कंप्रेस्ड एयर टू डीवी। तो ये जो होता है डीवी में मतलब कंप्रेस्ड एयर कौन सा सप्लाई करता है, तो इसमें जो होता है जो मेन वाल्व होता है वो जो है सप्लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 81 पूछ रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाल्व इन ए डीवी कंट्रोल चार्जिंग ऑफ सीआर। यानी कि सीआर को किसके थ्रू चार्ज होता है, तो ये जो होता है सीआर जो चार्ज होता है एक कट ऑफ वाल्व के थ्रू चार्ज करते हैं हम। कट ऑफ वाल्व के थ्रू जो है सीआर को हम चार्ज करते हैं। 3 वाल्व होते हैं, कट ऑफ वाल्व, मेन वाल्व, क्विक सर्विस वाल्व, लिमिटिंग वाल्व। इसमें जो होता है 4 वाल्व होते हैं डीवी में। क्वेश्चन नंबर 82 पूछ रहा है द एंगल कॉक ऑफ वैगन कैन बी फिटेड ऑन अ कोच प्रोवाइडेड इट इज हैविंग। तो इस केस में जो होता है ये होता है रिड्यूसर विथ इनर एंड आउटर में। रिड्यूसर जो है इनर और आउटर थ्रेड ये जो होता है प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पूछ रहा है कट ऑफ एंगल कॉक इन अ ओपन पोजीशन ऑफ हैंडलेज। अगर ओपन पोजीशन में जो होगा तो उस केस में क्या होगा, तो ओपन पोजीशन जो होता है तो इस केस में रहेगा पैरेलल टू पाइप। जो हमारा होज पाइप होगा उसके पैरेलल होता है, यानी कि जब हमारा ये ओपन पोजीशन में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 पूछ रहा है द फुल फॉर्म ऑफ सीआर। तो सीआर का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल रिजर्वायर। इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 पूछ रहा है फुल फॉर्म ऑफ एआर। एआर का फुल फॉर्म जो होता है एक्सिलरी रिजर्वायर। एक्सिलरी रिजर्वायर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि इन एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ कोच द फॉलोइंग इज फिटेड। तो एयर ब्रेक सिस्टम में क्या होता है, इसमें 2 बीपी होता है, 2 एफपी होता है और इसमें जो नंबर ऑफ डैट कलेक्टर होते हैं वो डैट कलेक्टर 2 होते हैं। एक बीपी के लिए होता है, एक एफपी के लिए होता है। तो इस केस में जो है बीपी जो होगा 2 रहेगा, एफपी 2 रहेगा और डैट कलेक्टर जो होते हैं वो 2 होते हैं। 86 का जो है वो डी सही होगा ऑप्शन। 2 बीपी 2 बीपी 2 एफपी 2 डैट कलेक्टर डीसी। टोटल नंबर ऑफ
दोस्तों इसमें जो है पूछ रहा है कि मेन पाइप को पूछ रहा है, नंबर ऑफ हॉज पाइप नहीं पूछ रहा है। जैसे पर कोच में हो गया तो मेन पाइप इधर है, बीपी का है और ये एफपी का है। मान लीजिए बीपी है और ये एफपी है, तो इधर एक लगा रहेगा हाउस पाइप और एक ही साइड लगा रहता है हाउस पाइप। तो एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा हाउस पाइप, एक इधर हो जाएगा हाउस पाइप, एक इधर हो जाएगा। तो टोटल अगर हाउस पाइप पूछेगा तो हाउस पाइप एक मतलब बीपी लाइन में 2 हाउस पाइप हो गए और एक एफपी लाइन में 2 हाउस पाइप हो गए एक कोच में पूरे। अब और ये जो डट कलेक्टर होते हैं बीपी फिल्टर करने के लिए होता है और एक एफपी को फिल्टर करने के लिए होता है, जो कि हमारा उसी में जाता है, एफपी के लिए होता है जो कि एयर प्रेशर जाता है। तो अगर इसमें इस तरह कोई केस पूछ रहा है तो अगर इसमें अगर मेन पाइप देखेंगे तो मेन पाइप बीपी का सिर्फ एक होता है और एफपी का एक होता है। अब 2 डट कलेक्टर होते हैं तो इसमें होगा तब फिर 1 बीपी 1 एफपी एंड 2 डीसी। डट कलेक्टर 2 ही रहेंगे, इसका ऑप्शन सी होगा। एट्टी कह रहा है कि ये ब्रेक सिस्टम ऑफ 1 कोच हाउ मेनी एमयू वाशर आर फिटेड। एक कोच में जो होते हैं वो 4 एमयू वाशर फिटेड होते हैं, 4 एमयू वाशर फिट होते हैं। 88 में कह रहा है द कंट्रोल रिजर्वायर इन एयर ब्रेक सिस्टम इज। द कंट्रोल रिजर्वायर जो होता है तो क्या करता है टू कंट्रोल द ब्रेक सिस्टम, यानी कि जो हमारा ब्रेक सिस्टम होता है उसको क्या करता है कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि एक्सिलरी रिजर्वायर इज असिस्टेंट। एक्सिलरी रिजर्वायर मेन काम क्या होता है, तो ये क्या करता है सेंडिंग एयर जो एयर होता है उसको जो है बीसी में सेंड करता है। जब ब्रेक एप्लीकेशन होता है तो डायरेक्ट कनेक्शन कर देता है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व होता है डायरेक्ट कनेक्शन कर देता है, जो तो हमारा एयर कनेक्शन जो हो जाएगा वो बीसी के थ्रू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि द एयर हाउस कैन बी कनेक्टेड टू। तो एयर हाउस क्या कनेक्ट करता है बीपी और एफपी का जो कट ऑफ एंगल का होता है उसमें जो है कनेक्ट होता है। जो हमारा एयर हाउस होता है जो हमारे बीपी और एंगल कट ऑफ एंगल का होते हैं उससे कनेक्ट होते हैं। इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है द ड्राइवर रिड्यूस द बीपी प्रेशर बाय 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट इज़ कॉल्ड। अगर ड्राइवर 1.2 kg प्रेशर ड्रॉप कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं फुल ब्रेक एप्लीकेशन, फुल सर्विस एप्लीकेशन जो कहते हैं, जिसमें इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि डट कलेक्टर शुड बी क्लीनिंग विथ इन। डट कलेक्टर को हम कब साफ करते हैं, तो जो डट कलेक्टर होता है इसको जो है ए शेड्यूल में साफ करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है इन एयर ब्रेक सिस्टम द ब्रेक शुड अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ द ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन बीपी इज। यानी कि बीपी प्रेशर का जब कितना रेट ड्रॉप हो जाएगा, तो जो हम सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं तो उसमें देखते हैं कि 0.6 kg का प्रेशर ड्रॉप होता है 6 सेकंड के लिए। तो 6 सेकंड में अगर 0.6 kg का प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो उसमें ब्रेक लग जाती है, तो इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है इन एयर ब्रेक सिस्टम द ब्रेक शुड नॉट अप्लाइड व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन बीपी इज। तो इसमें जो है इंसेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, जो 0.3 kg का प्रेशर ड्रॉप करते हैं 60 सेकंड तक के लिए, उसमें ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है पूछ रहा है द फंक्शन ऑफ मेन वाल्व ऑफ C3W टाइप DB इज टू सप्लाई रिक्वेस्ट अमाउंट ऑफ द प्रेशर इनटू द ब्रेक सिलेंडर पेन इज। तो इस किस्म जो होता है बीपी प्रेशर जब रिड्यूस होगा तभी जाता है ब्रेक सिलेंडर प्रेशर। ऑप्शन इसका जो है ये सही है।
क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि द मेन वाल्व इन ए डीबी एग्जॉस्ट प्रेशर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर टू एटमॉस्फेयर व्हेन। तो जब बीपी प्रेशर जो है राइज होने लगेगा, ठीक है ना दोस्तों, यानी कि जब हम ब्रेक रिलीज करेंगे तो बीपी का प्रेशर जो है मेन बढ़ने लगेगा, जो मेन पाइपलाइन का है। तो उस केस में जो होता है बीसी का जो प्रेशर होता है वो डीबी के थ्रू जो होता है एग्जॉस्ट होता है, जो कि एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम इज, यानी जो नॉन रिटर्न वाल्व का क्या फंक्शन होता है। तो इसका जो मेन फंक्शन ये होता है कि ये जो होता है, ये जो इसका जो मेन फंक्शन होता है ये क्या करता है, प्रिवेंट एयर फ्रॉम एआर टू एफपी, यानी कि एआर से जो एफपी में प्रेशर जाता है तो एआर तो वो यानी कि बैक ना आने पाए, इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है एनआरबी लगाया जाता है, नॉन रिटर्न वाल्व। ये यूनिडायरेक्शनल होता है। इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 95 में कि द फंक्शन ऑफ मेन वाल्व ऑफ C3W टाइप डीबी इज टू सप्लाई रिक्वेस्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर इनटू द ब्रेक सिलेंडर व्हेन। तो इस केस में जब होगा, तो इस केस में जो होता है 95 का तो हो जाएगा जो बीपी प्रेशर इज रिड्यूस, यानी कि 95 का जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 में कह रहा है कि द मेन वाल्व ऑफ द डीबी एग्जॉस्ट प्रेशर फ्रॉम द ब्रेक सिलेंडर टू एटमॉस्फेयर व्हेन। तो 96 केस में जो होगा तो जो होगा बीपी प्रेशर से राइज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हो चुका है, रिपीटेड हो रहा है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है, 97 भी हो चुका है। 98 में देखिए दोस्तों, 98 में कह रहा है कि द ट्रबल शूटिंग फॉर ट्विन पाइप सिस्टम इज। तो ट्विन पाइप सिस्टम में इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि इस केस में क्या करेंगे, हम आइसोलेट एआर कर देंगे, डीवी को भी आइसोलेट कर देंगे और जो है ब्रेक को जो है हम रिलीज़ कर देंगे। तो इसका जो है ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द एसटीआर। एसटीआर फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो सिंगल कार टेस्ट रिग होगा, सिंगल कार टेस्ट रिग। 100 पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय द SCTD। SCTD से आप क्या समझते हैं, तो इसको कहते हैं सिंगल कार टेस्ट डिवाइस, डी स्टैंड फॉर डिवाइस। तो सिंगल कार टेस्ट डिवाइस इसको जो है कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में कह रहा है इन द लास्ट स्टेप ऑफ रिलीजिंग इन ए कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक आफ्टर द ब्रेक बाइंडिंग। तो इस केस में जो है तो इसमें लास्ट स्टेप क्या होता है, जो हमारा लास्ट स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं कि टेक आउट द पिन ऑफ द एंड पुल रॉड। जो हमारा एंड पुल रॉड होता है उसका जो पिन होता है उसको निकाल दो। एंड पुल रॉड का जो हमारा है उसको निकालना पड़ता है। तो इसका जो है ऑप्शन का, इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि 101 का बी। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है फॉर रिलीजिंग द ब्रेक सैब इज रोटेट टू, यानी कि ब्रेक को रिलीज करने के लिए सैब किधर रोटेट करते हैं, तो इसको करेंगे टूवर्ड्स ट्रॉली इन एंटी क्लॉकवाइज। इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि टू अनकपल बीपी और एफपी एयर हाउस इट इज़ इसेंशियल टू। तो अनकपल करने के लिए जो है क्या करेंगे, तो पहले जो हमारा एडजस्टेंट एंगल काक होता है उसको हम क्लोज करेंगे, तभी जो है उसको अनकपल करेंगे। तो इसका होगा क्लोज एंड एडजस्टेंट एंगल काक एंड देन अनकपल। 103 का जो है ए ऑप्शन सही होगा।
104 में करा है कि जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर होता है BC बेंड प्लग इज यूज्ड फॉर। BC का बेंड प्लग किस लिए यूज़ किया जाता है? तो ये BC का जो बेंड प्लग होता है, जो ब्रेक सिलेंडर में बेंड प्लग लगा होता है, तो जो होता है ब्रेक रिलीज के लिए यूज़ किया जाता है। जो ब्रेक रिलीज हो जाता है और जो ब्रेक रिलीज होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। कभी कभी जैसे कि ब्रेक बाइंडिंग हो गई, जो ब्रेक रिलीज नहीं हो रही है, तो उस केस में जो है इसमें जो लगा रहता है बेंड प्लग, तो उसको खींच लेंगे तो जो BC का प्रेशर होगा वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो है BC जो है रिलीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 105 में करा है, 105 में करा है, फॉर बाईपास द स्पेशल डिवाइस इसेंशियल टू। यानी कि अगर बाईपास करेंगे किसी कोच को तो उसमें जो इसेंशियल डिवाइस होता है वो क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि यह BP जो होता है कनेक्टर का यूज़ करते हैं। इसका 105 का ये ऑप्शन सही है। यह BP जो है कनेक्टर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में पूछ रहा है कि व्हाट शैल बी द फंक्शन ऑफ द चेक वाल्व ऑफ C3W डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व। तो क्या फंक्शन होता है चेक वाल्व का C3W फंक्शन उसमें? तो इसका वही मेन फंक्शन वही होता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ एयर। जो ER में जो एक्सिलरी रिजर्वायर में प्रेशर होता है उसका बैक फ्लो ना हो, इसलिए जो है आप NRV लगाते हैं, जिसको बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व। उसी को चेक वाल्व भी कहते हैं, NRV को। टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ एयर। क्वेश्चन नंबर 107 करा है कि कट ऑफ एंगल का कैन बी फिटेड विद। तो कट ऑफ एंगल का कहाँ फिट होता है? तो फिट होता है FP और जो BP के पाइप होते हैं उन दोनों में फिट होते हैं। इसका ऑप्शन जो है B सही होगा। BP और FP और BP दोनों पाइप में जो होते हैं वो फिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में करा है द कंट्रोल रिजर्वायर इज माउंटेड ऑन द फेस ऑफ। द कंट्रोल रिजर्वायर कहाँ माउंटेड होता है? तो ये जो होता है DB के पास। द DB कहाँ माउंटेड होती है? कॉमन पाइप ब्रैकेट में। यानी कि 108 का जो है ऑप्शन B सही होगा, कॉमन पाइप ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 109 करा है द फंक्शन ऑफ डेट कलेक्टर इज टू द सेग्रेटेड डेट पार्टिकल फ्रॉम द एयर। तो इस केस में जो होता है बिफोर कमिंग द DB, यानी कि DB से पहले जो है आया तो फिल्टर होकर के आए, तो इसीलिए जो है डेट कलेक्टर का यूज़ किया जाता है। इसका ऑप्शन B सही होगा। क्वेश्चन नंबर 110 का रहा है कि द मेन रिजर्वायर प्रेशर ऑफ द इंजन शुड बी। तो मेन रिजर्वायर का प्रेशर जो होता है 8 से 10 kg/cm² होता है, यानी कि ये ऑप्शन इसका ये सही है। क्वेश्चन नंबर 111 का रहा है इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रांच पाइप ऑफ DB टू BC बाय कॉमन पाइप ब्रैकेट इज। तो इसमें इस केस में जो होता है कहाँ पे होता है? ते होता है एट द बॉटम। इसका ऑप्शन B सही है। क्वेश्चन नंबर 112 का रहा है इन एयर ब्रेक सिस्टम द ब्रांच पाइप ऑफ DB टू AR। जो DB टू AR जा रहा है ब्रांच पाइप और कॉमन ब्रैकेट पाइप में वो कहाँ पे होता है? तो AR वाला जो होता है मिडिल में होता है। 112 का B ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 113 का रहा है कि द पोजीशन ऑफ द हैंडल टू ओपन एंगल कॉकेज। अगर हम एंगल कॉक को जो है ओपन कर रहे हैं तो उसमें उसका हैंडल का पोजीशन क्या होगा? तो अगर हम ओपन कर रहे हैं तो ओपन केस में होगा ये पैरेलल टू पाइपलाइन, यानी कि वर्किंग पोजीशन पूछ रहा है, पैरेलल टू पाइपलाइन। क्वेश्चन नंबर 114 का रहा है कि द पोजीशन ऑफ द हैंडल टू क्लोज द कट ऑफ हैंडल। तो यानी कि अगर इसको क्लोज करेंगे तो उसमें पोजीशन क्या होगा? तो परपेंडिकुलर टू जो पाइपलाइन होती है उसके परपेंडिकुलर में होगी। इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 115 में कह रहा है विच इक्विपमेंट आर नॉट यूज्ड व्हेन DB इज आइसोलेट। तो इसमें कौन सा इक्विपमेंट है जो अगर DB को आइसोलेट कर दोगे तो नहीं वो चार्ज होगा? तो इसमें जो होता है
कंट्रोल रिजर्वायर और जो ब्रेक सिलेंडर है, ये दोनों कंट्रोल रिजर्वायर और ब्रेक सिलेंडर ये दोनों जो हैं नहीं चार्ज होंगे जब हम डीवी को क्या करेंगे, आइसोलेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है, इन एयर ब्रेक सिस्टम सेंसिटिविटी टेस्ट इज परफॉर्म टू नो। जो हम टेस्ट जो सेंसिटिविटी और इनसेंसिटिविटी करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि डीवी प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, यानी कि वर्किंग सेंसेशन ऑफ डीवी टू डिसाइड द वाल्व। इसका ऑप्शन जो है ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 117 का रहा है, इफ़ देयर इज ए लीकेज ऑफ एयर फ्रॉम आउटलेट गॉड व्हेन वाल्व व्हेन हैंडल इज इन ऑफ पोजीशन देन द रीजन कैन बी। इसके कारण क्या हो सकता है, तो इसका कारण ये हो सकता है कि इसमें जो है बाल फिटिंग इज इन इसेंट्रिक, यानी जो बाल हमारा फिटिंग वो सेंट्रिक है। और दूसरा हो सकता है कि बाल हैज़ डेवलप्ड स्क्रैच, उसमें स्क्रैच आ गया हो, या तो सीट रिंग आर डैमेज, यानी कि जो उसका सीट रिंग्स है वो डैमेज है। इसका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा है सही है। क्वेश्चन नंबर 118 का रहा है, इफ़ देयर इज ए लीकेज फॉर ड्रेन प्लग ऑफ डट कलेक्टर देन द रीजन कैन बी। अगर इसमें लीकेज है ड्रेन कॉक प्लग में तो उसका कारण क्या हो सकता है, तो इस केस में हो सकता है कि जो हमारा ये हेक्सागोनल नट हो वो नॉट फुल डैमेज, यानी कि पूरी फुल डैमेज नहीं है, तो इसका कारण ये हो सकता है। तो 118 का जो है वो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 119 में कह रहा है कि स्लो चार्जिंग फ्रॉम आउटलेट ऑफ डट कलेक्टर कैन बी ड्यू टू। तो स्लो चार्जिंग किसके कारण हो सकता है, तो इसमें जो है ये जो हमारा गैसकेट अगर डैमेज रहेगा वो जो क्या करेगा, वो स्लो चार्जिंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 120 में कह रहा है, 120 पूछ रहा है, इन सैप डबल एक्टिंग मीन। सैप में जो डबल एक्टिंग होती है इसकी मीनिंग क्या होती है, तो इसकी मीनिंग ये होती है कि ब्रेक शू क्लियरेंस इज एडजेसेंट टू इट्स करेक्ट वैल्यू इन बोथ वे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो है चौथा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 121 का रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सैप। सैप का मेन फंक्शन क्या होता है, तो इसका क्या होता है, टू डेवलप द ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, यानी कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट डेवलप करने के लिए इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 का रहा है, इफ़ इन BC द पोजीशन मोमेंट इज स्टिकली इन बोथ एप्लीकेशन एंड रिलीज देन इट कैन बी ड्यू टू। तो ये जो होता है ये होता है हेक्सागोनल नट नॉट इक्वली टाइटन। क्वेश्चन नंबर 122 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 123 का रहा है, इफ़ द ब्रेक सिलेंडर देयर इज ए लीकेज फ्रॉम फ्रंट कवर जॉइंट ड्यूरिंग द ब्रेक एप्लीकेशन देन इट कैन बी ड्यू टू। तो यह जो होगा ये होता है पिस्टन रबर पैकिंग जो रनिंग है वो ड्राई है, यानी कि 123 का जो है ऑप्शन सी सही है। एक 124 में कह रहा है, इफ़ द हैंडल ऑफ द कट ऑफ एंगल कॉक रोटेट ऑल अराउंड एंड डज नॉट स्टॉप एट स्पेसिफिक पोजीशन दैट द रीजन कैन बी। तो ये क्या हो सकता है, तो इसका मतलब हो जाए जो इसमें स्टॉपर लगा हुआ है, स्टॉपर लग अब द कैप ब्रोकन और स्टॉपर प्लेट इज डिफेक्टिव, यानी कि 124 का जो है ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 125 का रहा है, इफ़ देयर इज ए लीकेज फ्रॉम अ बेंट होल इन अ ओपन पोजीशन फ्रॉम द कट ऑफ एंगल कॉक देन इट कैन बी ड्यू टू। तो इसमें जो होगा इस केस में इस केस में होता है फॉर एनी फॉरेन पार्टिकल स्टिकिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल, यानी कि 125 का ऑप्शन सी सही होगा। 125 का ऑप्शन सी सही है।